Welcome to my YouTube channel. Hope so you are all doing well. So today we discuss about market structure again. तो इससे पहले भी मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बना चुका हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो मेन क्वेश्चन है कि भाई एक रिट्रेसमेंट कब पूरी होती है, एक एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर हम जिसे कहते हैं वो क्या होता है, एक दो और क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से हम स्विंग हाई और स्विंग लो लेते हैं। मतलब ये जो आम नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हमेशा मुझे इनबॉक्स आते हैं जिसकी लोगों को समझ नहीं आती कि ये किस तरह होते हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, जिसको आप जस्ट वो देखें तो ईज़िली आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मसला ये है आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोग कहते हैं एक दफ़ा बस मैं वीडियो देख लूँ और उसके बाद जब मैं लाइव चार्ट पे जाऊँ तो बस मुझे समझ आ जाए, इतना ईज़ी नहीं होता है। आप लोग इस बात को ज़हन में बिठा लें, जब तक आप लोग डेली 1, 2, 3 आवर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बैक टेस्ट नहीं करेंगे, पुराने चार्ट्स नहीं खोलेंगे, पुराने चार्ट्स पे आप लोग बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर क्या, ना ही आपको लिक्विडिटी समझ आनी है, ना ही आपको कोई मार्केट मेकर मॉडल समझ आने हैं, ना ही आपको कोई और चीज़ें समझ आनी हैं। तो ये आप ज़हन में बिठा लें कि भाई जो भी चीज़ आप लोग पढ़ें, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग में समझना मुश्किल नहीं है। एक लॉस और प्रॉफ़िट करना एक अलहदा चीज़ होती है और एक ट्रेड को समझना और ना समझना एक अलहदा चीज़ होती है। अगर आप एक मिसाल के तौर पे ट्रेड लें और आपका एसएल हो जाए और आपको पता हो कि आपका एसएल, उसके बाद आपको पता चल जाए कि आपका एसएल क्यों हुआ है, तो वो 90% तक आपकी साइकोलॉजी को काबू कर लेता है। ठीक है? लेकिन अगर आपका एक एसएल हो, आपने यानी कि तुक्का लगाया और उसके बाद आपका एसएल का आपको रीज़न पता ना हो, तो सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस वजह से खड़े होते हैं। फिर आप लोग बड़ी लॉटें लगाने लग जाते हैं और फिर इस वजह से आप लोगों के अकाउंट वॉश होने लग जाते हैं। तो भाई एक लॉस प्रॉफ़िट होना एक अलहदा चीज़ है और मुझे भी लॉस होता है, क्या मुझे कोई नहीं होता? लेकिन एक मार्केट को समझना और चीज़ है कि हाँ भाई, यहाँ से मैंने गलत ट्रेड ले ली, यहाँ से मैंने यहाँ से इस तरह करना था, इस तरह करना था। तो सब सीखना सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट हो, सीखना इसलिए है कि आपके साइकोलॉजिकल जो आप कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, आपके साइकोलॉजिकल इश्यू तभी ठीक होते हैं जब आपको पता हो कि भाई मैंने गलती कहाँ पे की है। ठीक है? तो थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले मैं आपको पता चलो पिछली क्लास में बताया था, तो दिसंबर बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें सॉरी एमएमएक्सएम कोर्स जो है फुल डिटेल में वो सिखाया जाएगा। तो इफ एनीवन वांट टू जॉइन, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। आपके पास एक सिंपल है दैट सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा रिट्रेसमेंट को, सही है? पहला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि एक रिट्रेसमेंट कब कंप्लीट होती है? भाई याद रख ले, एक रिट्रेसमेंट तब कंप्लीट होती है जब आपके पास एक बाय ट्रेंड जा रहे हैं, जैसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड देन हायर हाई, सही है? अब ये आपके पास बीओएस कहाँ से हुआ है? अब आपके पास यहाँ से ये बीओएस हो चुका है। एक नॉर्मल बिल्कुल बेसिक अंदाज में चल रहा हूँ मैं, यहाँ से आपके पास बीओएस हो चुका है, ये आपको पता है, सही है? अब बीओएस होने के बाद ये आपके पास वेव है। अब आपके पास एक हायर हाई और हायर लो तब कंफर्म होगा भाई जब आपके पास ये जो लास्ट बाय की कैंडल होगी ना, लास्ट बाय की कैंडल, इससे नीचे आपकी नेक्स्ट कैंडल की बॉडी आ जाए या जस्ट विक लग जाए। सही है? बॉडी आ जाए या जस्ट विक लग जाए तो ये आपके पास हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल लोगों को इसमें वो आती हैं, मुझे नहीं समझ आती, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये लास्ट बाय की कैंडल है ना, बीओएस के बाद की लास्ट की बाय कैंडल। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आपको कन्फ्यूजन कि अगर तो मार्केट नेक्स्ट आती है, मैं यहाँ से 1 मिनट लेता हूँ, ये समझो कि रेड कै मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ये आगे एक नेक्स्ट कैंडल है, रेड आती है, ये रेड कैंडल एंड ये इसके लो को या तो नीचे बॉडी क्लोज़ कर देती है यहाँ पे, सही है? या फिर क्या करती है, ये बॉडी क्लोज़ हो जाए तो बिल्कुल प्रॉपर आपके पास एक हायर लो लग गया, यानी कि रिट्रेसमेंट पूरी हो गई। आपके पास ये हायर आई, ये हायर लो कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट यानी कि बॉडी ना करे, जस्ट विक नीचे लगाए एंड ऊपर क्लोज़ हो जाए, फिर भी आप लोगों के पास ये क्लियर कट आपकी रिट्रेसमेंट क्लियर डन हो जाती है। गॉट इट? अब ये भी आपके पास जो है ना, ये आपके पास एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, सही है? बेशक कोई बॉडी का क्लोज़ होना इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रख लें लास्ट बाय की कैंडल है, इससे नीचे कोई बॉडी का अगर यहाँ से आके मार्केट ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे आती है, ये नीचे विक लगाती है एंड देन मार्केट यहाँ पे आगे चली जाती है, तो ये भी आपके पास प्रॉपर हायर लो एंड देन नेक्स्ट आपके पास ये वाला हायर हाई होगा। बस इसके अलावा और कोई रिट्रेसमेंट की शक्ल नहीं है। बॉडी नीचे क्लोज़ कर दे बेटर, ना करे जस्ट विक लगाए तब भी आपका प्रॉपर हायर लो होगा। अब लोगों को मुश्किल किस में आती है, लोग समझते हैं भाई अब इस बाय की कैंडल के बाद ना, इस बाय की कैंडल के बाद अगेन एक बाय की कैंडल लग जाती है, सही है? ये और उसके बाद अगेन एक बाय की कैंडल लग जाती है, तो भाई लोग क्या कर रहे होते हैं, बीओएस के बाद वाली ये वाली कैंडल है, इसके लो का ब्रेक होने तक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसका लो ब्रेक हो तो रिट्रेसमेंट पूरी होगी। नहीं भाई, अब ये यहाँ से आके रिट्रेसमेंट का रूल इस पे आ गया है, ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव चल रही है।
इसको मैं हटा दूँ, ये BOS हुआ वहाँ से, अब ये यहाँ तक एक ही वेव चल रही है। कहाँ तक एक ही वेव चलती रहेगी? यहाँ तक, जब तक यहाँ तक भी अगर लास्ट बाई की कैंडल का लो जब तक वैलिडेट नहीं होगा, ये एक ही वेव आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। सही है? मतलब अगर ये लास्ट BOS के पास ये पहली कैंडल थी ना, इसका लो वैलिडेट हो जाता, ये हायर लो यहाँ पे बन जाता, नेक्स्ट हायर हाई बनता। लेकिन भाई ना इसका लो वैलिडेट हुआ, ना इसका लो वैलिडेट हुआ, ना इसका लो वैलिडेट, अगर आगे 100 कैंडल लगती जाएँ और 100 में से किसी का भी लो वैलिडेट ना हो, तो वो आपके पास एक वेव बढ़ती चली जाती है। मतलब ये यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरी नहीं, बल्कि यहाँ तक आती चली गई, जब तक आपकी लास्टेस्ट करीब-करीब वाली, सिंपल एज़ दैट, ये याद रख लें, करीब-करीब वाली लास्ट बाई की कैंडल का लो वैलिडेट नहीं होता, तब तक आपके पास पिछले BOS जो जहाँ पे है ना, वो ही वेव चल रही होती है। अब अगर यहाँ से मार्केट दोबारा वापस आती है, मैं ये करता हूँ, ये यहाँ से सेल की कैंडल लगाती है, सेम वही चीज़ नीचे को बॉडी क्लोज कर दे, या फिर जस्ट यहाँ से विक लगा दे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी, तो भाई अब आप कह लेते आपके पास ये वाला एक हायर हाई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये आपका ये भी जवाब आ गया कि एक हायर हाई कब कन्फर्म होता है। एक हायर हाई तब कन्फर्म होता है जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो, तो यानी कि लास्ट बाय की कैंडल बाय के ट्रेंड में। सेल के ट्रेंड में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी वीडियो बड़ी हो जाएगी। सेल के ट्रेंड में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड लोअर लो में लास्ट सेल की कैंडल का जब हाई वैलिड हो, तो इसमें लास्ट बाय की कैंडल का हाई, उसमें लास्ट सेल की कैंडल, सॉरी, इसमें लास्ट बाय की कैंडल का लो, उसमें लास्ट सेल की कैंडल का हाई। गॉट इट? तो ये जस्ट होता है आपके पास। तो ये आप याद रख लें कि भाई जब तक लास्ट बाय BOS के बाद लास्ट बाय की कैंडल वो होगी, वो वाली जो यानी कि करीब पहली नहीं होगी BOS के बाद वाली कैंडल, बल्कि वो होगी जो कि करीब-करीब हो, बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पे ये जो लास्ट वाली है। ये अब आपके पास हायर लो कौन से? आपके पास भाई हायर लो ये वाला है अभी तक, ये वाला हायर लो, एंड आपके पास हायर हाई कौन से? आपके पास हायर हाई ये वाला है। क्योंकि यहाँ पे जाके आपके पास लास्ट ये जो बाय की कैंडल थी, इसका लो वैलिड हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आके घूमते-घूमते, अब जितने भी मार्केट इसमें घूम रही है, ये सारा आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर तो मार्केट यहाँ पे आते-आते अगेन आके इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो अब आपका इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ कर देती है। अब एक और चीज़ आ गई, रिट्रेसमेंट होप सो आपको बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। अब मेन बात कि BOS कब कन्फर्म होता है? भाई BOS के लिए लाज़िम है बॉडी क्लोजिंग। कभी भी MSS से, सॉरी, कभी भी विक से, विक जस्ट अ लिक्विडिटी क्लीन, बॉडी टेल अ स्टोरी, विक्स जस्ट नहीं, कैसे कहता है माइकल, 1 मिनट, विक्स डू डैमेज, बॉडी टेल अ स्टोरी, मतलब कि विक्स जो हैं वो आपको डैमेज करती हैं, बॉडी जो आपको वो प्रॉपर एक स्टोरी बताती हैं, सही है? तो ये अब यहाँ से आपके पास BOS तब होगा भाई, याद रख लें, जब इससे ऊपर बॉडी क्लोज होगी, तो इस तरह कैंडल की जो बॉडी होगी, अगर इससे ऊपर विक है, बेशक यहाँ तक है, एंड बॉडी यहाँ बेशक यहाँ तक विक है, एंड बॉडी आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग है, ये आपके पास कोई BOS नहीं होगा, ये जस्ट आपके पास लिक्विडिटी क्लीन होगी। ठीक है? तो BOS के लिए रूल याद रख लें, BOS, MSS दोनों के लिए रूल याद रख लें, बॉडी क्लोजिंग इज़ मस्ट। कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ लोग जो हैं मोस्टली बहुत हैं कुछ लोग जो कि जस्ट विक्स को भी यानी कि एज़ वो ले लेते हैं BOS, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में लाइक M1, M3, M5, तो वहाँ आप एंट्री क्राइटेरिया के लिए जस्ट विक्स को BOS ले सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज़ में, कुछ मेथड में MSS के लिए छोटे टाइम फ्रेम में फॉर एंट्री क्राइटेरिया के लिए, जैसे 2022 का मॉडल है, उसमें आप लोग जस्ट विक भी हो तो उसको एज़ अ BOS ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ना लें, तो मैं ये कहूँगा बेटर है, अगर आपको इतनी ग्रिप है ICT पे, तो आप फिर ले सकते हैं। बाय द वे इम्पोर्टेंट यही होता है कहीं पर भी BOS के लिए कि आपके पास एक बॉडी क्लोजिंग लाजमी होती है, ये याद रख लें। जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती, तब तक आपके पास वो वाला BOS नहीं होगा, वो जस्ट आपके पास लिक्विडिटी क्लीन होती है। गॉट इट? तो BOS की आपको समझ आ चुकी है। अब यहाँ से ऊपर बॉडी क्लोज होती है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऊपर, ठीक है? तो अब आपका हायर लो कहाँ पे आ गया? अब आपका हायर हाई, हायर लो, ये यहाँ से हायर लो शिफ्ट होके आपके पास हायर लो यहाँ पे आ गया। क्योंकि पिछला हायर लो ये वाला था ना, ये वाला। ठीक है? ये हायर लो था ना, उसके बाद मार्केट सबसे नीचे कहाँ तक आई? मार्केट यहाँ तक आई, सबसे लो ये लगा, एंड देन यहाँ से BOS का गया। अब कोई इसको हायर लो मान रहे होते हैं, कोई इसको नहीं। भाई बाय के ट्रेंड में जो सबसे नीचे तक वेव लगती है पिछले हायर लो से ऊपर-ऊपर, वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास होता है हायर लो। तो ये जो पिछले ये है आपके पास, क्या कहते हैं, हायर लो ये था, तो इससे ऊपर-ऊपर यहाँ तक भी अगर मार्केट यहाँ से भी आके वापस आए, तो आपका हायर लो ये वाला होगा। मतलब नीचे से नीचे जहाँ तक मार्केट वेव लगाती है, वो आपके पास होता है हायर लो, जब तक कि मार्केट नेक्स्ट जो ऊपर हाई लगा के आई है, जहाँ से रिट्रेसमेंट डन हुई थी, यहाँ से रिट्रेसमेंट डन हुई थी ना, जब तक मार्केट उससे ऊपर BOS बॉडी क्लोज नहीं कर देती है। गॉट इट? उससे ऊपर जैसे ही मार्केट बॉडी क्लोज करेगी, आप लोग क्या कहेंगे कि जहाँ तक मार्केट नीचे आई है, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास एक हायर लो होगा। गॉट इट?
तो यह जस्ट आपके पास था BOS की एग्जांपल। अब जस्ट देखते हैं कि MSS ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। भाई MSS ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है कि ऑपोजिट साइड की तरफ जब आप यानी कि चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई ना यहाँ पे आके, सही है। अब मार्केट जब ये ऑपोजिट साइड कौन सा है, ऑपोजिट साइड अगर आप सेल ट्रेंड में है तो बाय ऑपोजिट साइड होगी, अगर आप बाय ट्रेंड में है तो सेल आपके ऑपोजिट साइड होगी। मार्केट आते आते यहाँ से आके मार्केट नीचे की तरह MSS कर देती है, सही है, नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो इसे हम कहते हैं MSS, या आप लोग एक वर्ड यूज करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। गॉट इट, तो इसे हम मोस्टली कहते हैं MSS। तो ये आपके पास हायर हाई हायर लो हायर एंड देन यहाँ से आपके पास क्या हो गया MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS के लिए भी लाजमी है, दोबारा वो आपको कहे तो बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे विक लगाती है एंड बॉडी यहाँ की पे क्लोज करती है तो ये आपके पास जस्ट लिक्विडिटी क्लीन होगी, ये आपके पास MSS नहीं होगा। MSS के लिए भी लाजमी है कि आपके पास मार्केट बॉडी क्लोज कर दे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट एक वेव में आए या यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 वेव में आए, तो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके पास यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है या फिर आपके पास विक्स है। अगर मार्केट बॉडी क्लोज कर दे यहाँ पे नीचे आके तो आप लोग कहते हैं कि ये आपके पास एक प्रॉपर MSS हो चुका है। एंड एक और बात आपको आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं 90% ऑफ द टाइम मार्केट किसी भी जगह से MSS करने के बाद अगेन अपने 50% एरिया तक जरूर जाती है 90% ऑफ द टाइम, सही है। मतलब यहाँ से मार्केट ने MSS किया है ना, यहाँ से मार्केट ने MSS किया है, मार्केट यहाँ के नीचे किसी FVG से, किसी ऑर्डर ब्लॉक से, किसी लिक्विडिटी एरिया से रिवर्स होगी एंड इसके 50% तक जाएगी एंड देन अगर उसने सेल कंटिन्यू करना होगा तो फिर अगेन वो मार्केट अपना सेल कंटिन्यू करेगी, ये बात याद रख लें। तो ये मतलब आपके पास मार्केट ने यहाँ से MSS किया है ना, MSS करने के बाद मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई FVG पर है या फिर आपके पास डिस्काउंट PDR होगा, मार्केट इसमें टैप करेगी, सही है। मार्केट इसमें टैप करने के बाद मार्केट जाएगी अपना 50% ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिप प्लॉट करेंगे इसकी 50% में टैप करेगी, 50% ऊपर यानी प्रीमियम है एंड देन मार्केट में भी अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू करे। मार्केट 98% ऑफ द टाइम अपने MSS BUS के बाद नहीं कर रहा, मोस्टली MSS करने के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अपने प्रीमियम एरिया में जाती है फॉर सेलिंग, डिस्काउंट एरिया में आती है फॉर बाइंग, देन ये मार्केट अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट बिहेवियर क्रिएट करती है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से MSS हुआ और मार्केट बस या MSS कार किस तरह की चलती आएगी, नहीं, मार्केट अपने ऑर्डर पिक करने जाती है, मार्केट अपने एल्गोरिथमिक को फुलफिल करके आती है। तो ये जस्ट आपके पास होता है MSS एंड याद रख लें, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगेन आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए आपको बहुत हद तक हेल्प देगी। कभी भी MSS पर ट्रेड प्ले ना करें। अगर आप पहले करते थे तो अब ये वाली आदत छोड़ दें, कभी भी MSS पर ट्रेड प्ले ना करें, प्रॉपर BOS होने का वेट करें, कभी भी MSS पर ट्रेड प्ले ना करें। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई लगा आपके पास यहाँ से MSS होता है, ये यहाँ से लास्ट आप लोग 90% ऑफ द ट्रेडर यहाँ से ये कोई FVG मार कर लेता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेता है, कोई क्या मार्केट यहाँ से जाती है ट्रैप करती है एंड देन थोड़ा सा यहाँ से नीचे आके अगेन मार्केट बाय की तरफ चली जाती है। ये MSS ये फुल एक मेरी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं फेक MSS, फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड मार्केट में 80% ऑफ द टाइम मैं समझता हूँ जितना मैंने आज तक इस मार्केट को रीड किया है 70 to 80% ऑफ द टाइम जब भी MSS होता है वो फेक होता है। बहुत कम MSS होते हैं जिनके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन में चली जाती है। 70 to 80% ऑफ द टाइम जब भी MSS होता है वो फेक होता है। आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा बहुत आप 2022 मॉडल को जानते हैं, आप लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप लोगों को पता है, आप लोग MSS के बाद यहाँ से प्रीमियम टू डिस्काउंट मार कर लेते हैं सबसे पहले आप लोग, ये यहाँ से आप लोग प्रीमियम टू डिस्काउंट मार कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं यहाँ से क्वासीमोडो लेवल मार कर लेते हैं, FVG मार कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेते हैं या कुछ भी एंड देन जैसे ही मार्केट आप यहाँ पे टैप करती है आप ट्रेड प्ले करते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से बाय चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 98 70 to 80% ऑफ द टाइम ये MSS जो एक होता है, से ये MSS तब वार करता है, याद रख लें, ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, टिप, MSS ये तब वार करता है दो चीजें जब आपके साथ अलाइन कर रही हो, सही है। एक तो आपके डेली बाय सेल क्यों, यानी कि अभी आप बाय में जा रहे हैं, एक तो आपके डेली बाय सेल क्यों, डेली बायस किस तरह क्रिएट करते हैं ये मैं पहले बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। एक तो आपके डेली बाय सेल क्यों, दूसरा आप किसी प्रीमियम PDRA में हिट किए खड़े हो, देन ही आप MSS पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद, मतलब एक तो आपके डेली बायस इस तरह हो, सेल क्यों, यानी कि आप जेन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की मेरी डे की कैंडल इस तरह बनेगी, यानी कि ओपन हाई लो क्लोज।
अब ये ओपन हाई लो क्लोज का आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज, अब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब मैंने डेली बायस क्रिएट की हुई है कि मेरी डे में आज के दिन मार्केट इस तरह क्लोज कर सकती है, ओपन हाई लो क्लोज, जिसे हम कहते हैं आईसीटी पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन अपोजिट साइड की तरफ, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज, सिंपल है दैट। ओपन यहाँ से हुई डे 00 मिडनाइट से आपका डे ओपन होता है अकॉर्डिंग टू आईसीटी। हाई गई, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि लंदन में मार्केट हाई ऑफ द डे लगाती है, लो एंड देन आके यहाँ के न्यूयॉर्क या लंदन क्लोज किल जोन में लो एंड देन एट द एंड यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं ओपन हाई लो एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। गॉट इट। तो ये आपके पास, आप यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की कैंडल बन सकती है, अब ये आपके पास डेली बायस है, एंड देन आपके पास यहाँ पे आके मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आके मार्केट का कोई ऊपर, जैसा कि मैं इसको कह दूं कि इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये अब ये आपके पास जो है ना, ये कोई प्रीमियम पीडी एरे पड़ा है, ये जो आपके पास वेव ऊपर जा रही है ना, बात मेरी समझिएगा, ये जो आपके पास वेव ऊपर जा रही है, ये क्या है, ये आपके पास है M5, मोस्टली M5 M15 में ट्रेड प्ले करते हैं, तो ये आपके पास रेड जो वेव ऊपर जा रही है, ये आपके पास M5 है। तो भाई लाजिम है, एक तो आपके डेली बाय सेल की हो, दूसरा आपके पास ऊपर ये जो ग्रीन है, ये आपके पास H1 या H4 या डेली का कोई पीडी एरे होना चाहिए, लाइक प्रीमियम पीडी एरे, प्रीमियम पीटी एरे होना चाहिए, कौन सा, कोई एफवीजी होना चाहिए, कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, कोई ब्रेकर ब्लॉक होना चाहिए, कोई इन्वर्जन होना चाहिए, या कोई लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए। लिक्विडिटी एरिया आपको पता है, कोई प्रीवियस डे का हाई, कोई प्रीवियस वीक का हाई, कोई प्रीवियस मंथ का हाई, कोई इस तरह के लो, कोई स्विंग हाई, कोई स्विंग लो, ये सारे लिक्विडिटी एरिया होते हैं, कोई एक चीज इनमें होनी चाहिए। सही है, ये चीज में से अगर आपके पास यहाँ पे कोई चीज होगी, देन आप कहेंगे कि भाई ये वाला जो लेवल है, हाँ इस जगह से जस्ट एमएसएस करने के बाद यहाँ से मार्केट एमएसएस करे, देन आप कह सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ से, आप जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, आपकी फिब यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप लोगों को यहाँ से अगर कुछ नहीं मिल रहा ना, तो सिंपल है दैट, जैसे ही मार्केट 50% को टच करे, यहाँ से 50% आप लोग यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एंड आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, आपका टारगेट वो आप लोग एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो पीछे जाके देख लें। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करनी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कौन से टारगेट रखने होते हैं, 2 एंड 2.5, एंड दूसरा इसका टारगेट होता है -4, ये आपके पास पड़ा है -4। सही है, ये दो आपके पास मोस्टली टारगेट जो होते हैं, जो आप कहते हैं कि मार्केट हिट करती है एमएसएस करने के बाद। एंड एमएसएस कैसे, आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक तो आपके एक्सपेक्टेशन सेलिंग की हो, मतलब आपके बाय सेलिंग की हो, दूसरा मार्केट आपके पास ये आप M5 या M15 में जा रहे हैं, तो ऊपर H1 H4 या डेली का प्रीमियम पीडी एरे होना चाहिए, एफवीजी को, ओबी को, ब्रेकर ब्लॉक को, इन्वर्जन को, लिक्विडिटी एरिया, या कोई भी ऐसी चीज मार्केट उसमें टैप करे, उसके बाद यहाँ से मार्केट एमएसएस करे, एंड देन उस एमएसएस को आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एमएसएस आपके पास ट्रेडेबल है, आप लोग यहाँ से जस्ट 50% मार्क करें, 50% से ऊपर आपको कोई भी पीडी एरे मिले, मार्केट जैसे ही उसमें टैप करे, आप लोग सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आपको टारगेट अचीव करने, वेरीफाई मॉडिफाई करने नहीं आते हैं, तो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करें, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करें, एंड देन आपके पास टारगेट -2 और -2.5 को आप टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी सूरत में भी एमएसएस पर ट्रेड प्ले ना करें। एक बात मैं वीडियो में 6 दफा कह चुका हूँ, अगेन कह रहा हूँ, एमएसएस पर ट्रेड प्ले करना छोड़ दें, आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। एमएसएस को ट्रेड करना छोड़ दें, एमएसएस आपको नहीं पता है, मोस्टली मैं कह रहा हूँ बार बार, 70 to 80% ऑफ द टाइम जब भी मार्केट में एमएसएस होता है वो फेक होता है। सही है, और ये एक फुल सारी एक थ्योरी है, जो कि कभी शायद मैं बताऊं यूट्यूब पे। तो जस्ट ये चीज़ है आप लोगों के पास, सिंपल है दैट, ये याद रख लें कि कभी भी एमएसएस पर ट्रेड प्ले ना करें। अगर मेरे 10 से 20 दफ़ा कहने के बाद भी अगर आप ये चीज़ नहीं छोड़ते हैं, तो फिर अगर आप लॉस करते हैं तो इसमें आपका कसूर है। गॉट इट। तो ये एक जस्ट सीजन है जिसमें आप लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग एमएसएस पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एक तो आपके बाय सेलिंग के हों, दूसरा आपके पास मार्केट किसी आपके प्रॉपर लेवल में जाके हिट करे। अब सीन क्या होता है, आपके पास यहाँ पे कोई पीडीआरए पड़ा है ना, ये आपके पास पीडीआरए, मार्केट क्या करती है, अब मार्केट का आपको बताता हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन सही है, तो मार्केट यहाँ से क्या करती है, जाती है यहाँ से आके मार्केट उसको टच किए बगैर मार्केट यहाँ पे आके एमएसएस कर देती है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जब यहाँ से एमएसएस करती है, आपके बायस बेशक सेलिंग के होते हैं, लेकिन आपके पास मार्केट किसी पीडीआरए में हिट नहीं की होती, आप यहाँ से एमएसएस करती है, मोस्टली पीपल यहाँ से तमाम चीजें मार कर लेंगे जो अभी मैं पहले बता चुका हूँ। एंड देन जैसे ही मार्केट एमएसएस के बाद इसमें टैप करेगी, मार्केट थोड़ा सा आएगी, एंड देन मार्केट वापस चली जाएगी।
सही है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई मार्केट आपका जो मार्केट का जो पहले लेवल है, जो मार्केट ऊपर अचीव करने जा रही थी, वो मार्केट ने अचीव नहीं किया है। मार्केट उससे पहले ही नीचे की तरफ ब्रेक कर गई है। तो वो जस्ट क्यों ब्रेक किया मार्केट ने? सेलर को फँसाने के लिए कि मार्केट जो यहाँ से सेल करेंगे, ऊपर जाएगी मार्केट, उनके एसएल हंट हो जाएँगे। ये एक फुल एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथमिक मार्केट है ये, सही है? तो एल्गोरिथमिक इसी तरह सेट हुआ है कि पहले यानी कि उनको वो करना है, ट्रैप करना है, यहाँ से जहाँ तक सेलर ट्रैप होंगे, मार्केट दोबारा जाएगी, अपने एरे में हिट करेगी एंड देन यहाँ से आपका एचएल करके मार्केट बेशक इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा-सा शिफ्ट करेगी एंड देन यहाँ से मार्केट अपने उसकी तरफ चली जाएगी, अपने जो आप कह सकते हैं टारगेट की तरफ। तो जस्ट ये होता है। दूसरी बात, आप लोग जस्ट ये कह सकते हैं कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर, हाँ, आपके बायस क्लियर है, आपके मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में पहुँची है, तो भाई यहाँ क्यों एक्सटर्नल का वेट ना करें। यहाँ से जस्ट आप इंटरनल हो, जैसे कि ये लो, हाई, लोअर, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल आपके यहाँ से चेंज होगा। जैसे ये लो, हाई, लोअर लो, यहाँ से आपके पास इंटरनल यहाँ से चेंज हो, यहाँ से। सी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो आपके बायस क्लियर है, दूसरा आपके पास मार्केट आपके बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे में, प्रीमियम पीडी एरे में हिट कर चुकी है। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि पीडी एरे क्या होता है। भाई पीडी एरे ये होता है, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या कोई लिक्विडिटी एरिया या कोई ब्रेकर ब्लॉक या कुछ भी अगर ये डिस्काउंट में हो तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट पीडी एरे। अगर यही चीज़ आपके पास प्रीमियम में हो तो इसको हम कहते हैं प्रीमियम पीडी एरे। गॉट इट? ये तो आपको बात होप सो याद रहेगी। अब यहाँ से जैसे इंटरनल एमएसएस हो, बेशक एक्सटर्नल का वेट ना करें। जैसे इंटरनल एमएसएस हो, यहाँ से मार्केट जाए, यहाँ से जैसे ही टैप करे, आप लोग यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगेन आपका टारगेट यहाँ से वेव शुरू हुई हो, वो हो सकता है, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी टारगेट को प्लॉट कर सकते हैं। आप लोग अपने टारगेट रख सकते हैं कि मेरी मार्केट यहाँ तक जा सकती है। गॉट इट? इसके अलावा एक और मेन बात ये आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि आप लोग ट्रेड किस तरह प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको वो भी रिट्रेसमेंट बता दी, मैंने आपको ट्रेड प्ले करने का तरीका बता दिया। हाँ, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्विंग हाई, स्विंग लो, सही है? अगर आपको मैं बताऊँ, मोस्टली आप लोग, अगर आपके पास एक स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो क्या है? 3 कैंडल हो, एक लेफ्ट साइड की तरफ हाई, एक राइट साइड की तरफ हाई और दरमियान वाला हायर हाई, तो ये आप क्या कहते हैं? स्विंग हाई। एक आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अब ये देखें ना, एक लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है, ये इस कैंडल का हाई, ये दरमियान राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान वाला हायर हाई है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास स्विंग हाई है। ठीक है? स्विंग लो आपको दिखाऊं, आपको हर जगह जगह पे मिलेंगे। आपको ये देखें, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है ना, ये इस कैंडल, ब्लैक कैंडल, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो, तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया एक प्रॉपर स्विंग लो। तो स्विंग हाई 3 कैंडल से मिलकर बनता है, लेफ्ट साइड की तरफ एक हाई, राइट साइड की तरफ एक हाई और दरमियान वाला हायर हाई, तो ये आपके पास क्या होता है? स्विंग हाई होता है। लेफ्ट साइड की तरफ एक लो और राइट साइड की तरफ एक लो और दरमियान वाला लोअर लो, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है स्विंग लो। गॉट इट? अगर ये स्विंग लो और स्विंग हाई भी ब्रेक हो जाए तो इनको हम प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट मानते हैं। अगर ये स्विंग हाई और स्विंग लो भी ब्रेक हो जाए तो हम कहते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ये बात आपको शायद आज तक पहले नहीं बताई मैंने, आज बता रहा हूँ। प्रॉपर स्ट्रक्चर इसको भी हम शिफ्ट मानते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ से अगर स्ट्रक्चर रीड करें, स्ट्रक्चर मैं यहाँ से रीड करूँ तो ये मेरे पास एक लोअर लो है, ये एक लोअर हाई, सही है? उसके बाद मेरे पास ये लोअर लो है, ये लोअर हाई एंड देन आपके पास ये वाला लोअर लो है। अब एज़ अ स्ट्रक्चर तो इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, इससे नीचे। तो हमारे पास लोअर हाई ये वाला है। लेकिन हम इसके जस्ट ब्रेक होने पर भी आप लोग कह सकते हैं कि लो हाई, लोअर लो एंड देन यहाँ से प्रॉपर एमएसएस है। वो क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर स्विंग हाई क्रिएट हुआ खड़ा है। सही है? ये एक स्विंग हाई है प्रॉपर, क्यों? लेफ्ट साइड की तरफ ये हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, सॉरी, ये ब्लैक एंड का, राइट साइड की तरफ लोअर हाई एंड दरमियान वाला हायर हाई। आप लोग देख सकते हैं कि ये दरमियान वाले की वेग दोनों से ऊपर है। तो ये आपके पास क्या है? अब आप लोग इस तक का वेट ना करें कि जब तक ये ब्रेक होगा तो मेरे पास एमएसएस होगा, बल्कि प्रॉपर 100% फिक्स है, प्रॉपर 100% वैलिड है ये वाला एमएसएस भी। ये लो हाई, लोअर लो एंड देन यहाँ से आपके पास जैसे हुए तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक प्रॉपर एमएसएस है, आप लोग कह सकते हैं। गॉट इट? मार्केट ने जस्ट बाय ब्रेक किया, मार्केट इसमें आई, एफवीजी में टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट अगेन बाय चली गई। तो ये जस्ट आप इसको, अगर स्विंग लो और स्विंग हाई हो तो उनको आप एज एमएसएस या स्ट्रक्चरल शिफ्ट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं आपके के यहाँ से मार्केट के एमएसएस करने के बाद बाय क्यों गई। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखें आप लोग, मार्केट ये जो सेल आ रहा था ना, यहाँ पे थे आप उस वक्त, ये यहाँ पे ये कैंडल सेल आ रही, तो भाई मार्केट का आपके पास प्रॉपर पीडी एरे था। आप लोग H1 के उसमें घूम रहे थे। से आप लोग कहाँ पे घूम रहे थे? ये आपके पास एक H1 का वो है, एफवीजी है, आप लोग H1 के एफवीजी में घूम रहे थे। देन ही आप जस्ट M1 में गए एंड देन M1 में जाके आपने वहाँ से ट्रेड प्ले की। इसके अलावा आपके पास एक और यहाँ पे कंफर्मेशन है, वो क्या चीज़ है?
अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना यानी कि मार्केट को रीच, ये आपके पास एक्युमुलेशन, रेंज, मैनिपुलेशन ऑपोजिट साइड की तरफ, एंड देन ये डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड देन ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट जस्ट टैप किया, मार्केट ने जो H1 का एफवीजी छोड़ा था मार्केट में उसमें टैप किया, एंड देन बाय से ओवरऑल आप एक्सपेक्टेशन बाय थी, आपके बुलिश एक्सपेक्टेशन थी, आपने H1 का आपके पास एफवीजी था, H1 का पीडीआरए था, एंड देन आपने M1 में आए, M5 में आए, M3 जिसमें भी आपने ट्रेड प्ले करनी आप आए, जस्ट यहाँ से एमएसएस हो, एमएसएस के बाद जैसे ही मार्केट एवरेज में टैप करे आप लोग बाय की तरफ जा सकते हैं। तो जस्ट ये था आपके पास एमएसएस का, आपको बताना था कि जस्ट यहाँ पे स्विंग हाई और ये स्विंग लो क्रिएट हो, इनकी क्रिएशन पर भी आप लोग एमएसएस ले सकते हैं या बीयूएसबी ले सकते हैं। लाजम नहीं है कि लास्ट हायर लो या हायर हाई या लोअर हाई ब्रेक हो। गॉट इट? तो मतलब ये आपके पास यहाँ पे स्विंग हाई है तो यहाँ से इसके ब्रेक होने पर भी आप एमएसएस ले सकते हैं। मैंने आपको स्विंग हाई स्विंग लो भी बता दिया, मैंने आपको रिट्रेसमेंट भी प्रॉपर बता दिया क्या होती है, आपको ये भी बता दिया बीयूएस कब होता है, आपको ये भी बता दिया एमएसएस और चोक कब होता है, एंड आपको ये भी बता दिया कि आप लोग जस्ट एमएसएस पर ट्रेड किस तरह प्ले कर सकते हैं। मोस्टली पता है आप लोगों के पास क्या होता है, जिस तरह मैं ट्रेडिंग करता हूँ, थोड़ा सा आपको व्यू दे दूं कि मैं किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ। मैं इस तरह ट्रेडिंग करता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी एक्सपेक्टेशन सेलिंग की है, सही है, मेरी एक्सपेक्टेशन सेलिंग की है, तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन सेलिंग की है, तो भाई मिसाल के तौर पे अगर मार्केट इस तरह है, पहले बाय जा रही है, तो मैं पहले तो सेल का ऑर्डर फ्लो सेल की तरफ वेट करूंगा। अब मैं पता है सेल ट्रेड प्ले कर कब करूंगा, जब मार्केट इस तरह लोअर लो लोअर हाई करेगी, मार्केट लोअर लो करे एंड देन मार्केट बाय की तरह एमएसएस करेगी, तो ये मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन सेल की है, तो मैं सेल कब करूंगा, जब माय मार्केट बाय की तरह एमएसएस करेगी। तो क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम एमएसएस फेक साइड की तरफ करती है, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट एमएसएस करेगी तो मोस्टली लोग यहाँ से नीचे से बाइंग देखने लग जाएंगे कि आपके पास बाय की तरह एमएसएस हो चुका है। सही है, तो मैं मोस्टली आपको जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ कि इस तरह मोस्टली ट्रेड करता हूँ कि अगर मार्केट मेरे पास सेल आ रही है, अगेन मार्केट ने यहाँ से लोअर लो किया या अब इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस किया, ये हाई लो एंड हायर हाई, अब अगेन मैं यहाँ कहीं से सेल ट्रेड प्ले करूंगा। मतलब जब भी ऑपोजिट साइड की तरफ मेरा एमएसएस होगा, यानी कि मैं सेलर हूं तो बाय की तरफ एमएसएस होगा, तो मोस्टली लोग यहाँ से बाय देखेंगे तो मैं वहां से सेल देखूंगा। मैं मोस्टली ये जेन रख के ये क्राइटेरिया रख के ट्रेडिंग करता हूं, और इसलिए मैं आपको भी बार बार कह रहा हूं कि एमएसएस पर ट्रेड प्ले ना किया कीजिए। प्रॉपर पहले बाइस क्रिएट करें, अव्वल तो आप लोग पहले प्रॉपर सीखें ना कहीं से। आप लोग का मसला ये है मोस्टली लोगों को अभी तक बाइस क्रिएट करना नहीं आता है, मोस्टली लोगों को अभी ओपन हाई लो क्लोज का नहीं पता है, मोस्टली लोगों को अभी आईसीटी पावर ऑफ 3 का नहीं पता है, और उनके अकाउंट में देखो तो उनके 5-5 8-8 10-10 हज़ार डॉलर के अकाउंट है। भाई ये आप लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं बगैर सीख के। जब आपके पास आपका फंड खत्म हो जाता है, जब आप तमाम लॉस कर देते हैं, फिर आप लोग ढूंढ रहे होते हैं कि भाई अब हम सीखें, अब हम ये करें, अब हम वो करें। तो इसलिए पछताने से बेहतर है कि पहले सीख लें एंड देन उसके बाद करें। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी जो आज चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए